गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव के अंदर जो चेन रूल होता है वो कैसे लगाते हैं, उसको चेन रूल क्या होता है। बच्चों के दिमाग में इसके रिगार्डिंग बहुत टेंशन रहती है चेन रूल को समझने की। चेन रूल कुछ नहीं है, चेन रूल बिल्कुल सिंपल सा है। जब हमारे पास कोई भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको हम चेन रूल से ही सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करने का मेथड है, आज हम उसको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले चेन रूल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जो फंक्शन के अंदर। जैसे मान लो अपने पास y एक फंक्शन है ax² bx + c इसकी पावर n है। इसमें जो ax² bx + c है ये दे रखा, इसको हम u मान लेते हैं। तो इसका मतलब y किसका फंक्शन हो गया, u की पावर n हो गया, क्योंकि हमने y क्या माना था, ax² bx + c की पावर n थी। इसको तो हमने u मान लिया, तो y अपना फंक्शन क्या हो गया, u की पावर n। y हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल u। अब जो y है हमारा फंक्शन क्या है, u वेरिएबल का फंक्शन है। आगे u किसका फंक्शन है, u हमारा x का फंक्शन है। वही मैंने यहाँ पे लाइन समझाइए, y हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल u विच इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। जो u है वो आगे x का फंक्शन है। देन वी से y इज़ ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। इसमें जो y है वो कंपोजिट फंक्शन है, x का फंक्शन में फंक्शन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x है। जब ऐसे किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, अपने पास जो दे रखा था, जो हमने इसका dy/dx निकालना है, मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालना है। बट जो हमारा y है वो तो u का फंक्शन है, इसलिए हम y का डेरिवेटिव u से करेंगे। और जो हमारा u है वो क्या है, वो x का फंक्शन है, इसलिए हम x का डेरिवेटिव और u का डेरिवेटिव x से करेंगे। तो दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो अपने पास dy/dx आ जाएगी। ऐसे कई बार ऐसा होता है, ये सम में 3-3 4-4 फंक्शन आगे आगे आ जाते हैं, तो सभी की हम अकेले अकेले का जो उसका फंक्शन किसका वो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव कर लेंगे और सभी के प्रोडक्ट कर लेंगे। इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, वो आगे आगे चलता जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बन जाता है, दस y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। y u का फंक्शन है और u x का है। देन द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u टाइम द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स अगर हमने dy/dx निकालना है तो हमें पहले y का डेरिवेटिव u से लेना पड़ेगा, उसके बाद u का डेरिवेटिव x से लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इसमें एग्जांपल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखी है। फर्स्ट एग्जांपल में अपने पास क्या है, y जो है वो है u² + 1, u² + 1 कोई ऐसी फंक्शन है। और जो u की वैल्यू है वो है x में x³ + x + 4। मैंने इसको डिफरेंट कलर भी इसीलिए दिए हैं, आपको नज़र आए भी कौन सा फंक्शन किसका है। अब हम y का डेरिवेटिव u से पहले करेंगे। y का जब u से डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। u² का डेरिवेटिव कितना बन गया, 2u। कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। और जब u का डेरिवेटिव x से करेंगे वो बन गया 3x²। x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। हम इसमें अब चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हमें चाहिए क्या, dy/dx। जब हम dy/dx निकालते हैं तो इसमें तो दो फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया dy का हमने u से डेरिवेटिव लिया और u का हमने x से डेरिवेटिव लिया। अगर u से u कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ध्यान से देखिए, dy/dx से ही बचेगा। dy/du अपने पास 2u है और du/dx का डेरिवेटिव है 3x²। u की यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3x² + x + 4। ऐसे इसकी वैल्यू फिल कर देंगे और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, आप ओपन भी कर सकते हो। ऐसे ही अपने पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मैंने आपके लिए 3 फंक्शन की एग्जांपल ले रखी है। इसमें जो y है वो पहले u का फंक्शन है, जो u है वो v का फंक्शन है,
जो v है वो x का फंक्शन है। तो इसमें हम पहले y का डेरिवेटिव u से लेंगे। u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आ गया और u का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब u का डेरिवेटिव, u किसका फंक्शन है, v का है, तो हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ले रहे हैं। तो v स्क्वायर उसका डेरिवेटिव 2v हो गया। अब आगे हमारे पास v किसका फंक्शन है, x का, इसलिए हम v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, वो 6 आ गया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था dy/dx। तो dy/dx क्या हो गया, dy/du, du/dv, dv/dx। y का u से डेरिवेटिव, u का v से डेरिवेटिव और v का x से डेरिवेटिव। अब तीनों की वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे। dy/du की वैल्यू है 2u + 1, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। du/dv की वैल्यू कितनी है, 2b, वो यहाँ पे लिख दी। और dv/dx की वैल्यू कितनी है, 6, वो यहाँ पे लिख दी। ये हमारा फंक्शन टोटल u और v में है। अब u की वैल्यू हमारे पास है v² + 5। यहाँ पे मेरे पास ये u लिखा है, मैंने इसके देखिए रेड कलर में जो वैल्यू फिल की है वो u की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी। अब मेरा टोटल जितना भी फंक्शन, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सारा फंक्शन मेरा v में आ जाएगा। आगे v किसका फंक्शन है, x का। यहाँ पे भी v दे रखा है, v की हम वैल्यू फिल कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ x। इसको मैंने x पुट कर दिया, जैसे b² है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो 12v है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर आ गया। इसमें क्या होता है, हमने देखना होता है फंक्शन में आगे कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन के आगे कौन सा फंक्शन है, इसीलिए हम इसको चेन रूल बोलते हैं। आगे आगे इसको मल्टीपल होता रहता है, मल्टीप्लाई करके हम इसको बढ़ाते रहते हैं, फंक्शन सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रहते हैं, जिनको हमने चेन रूल से सॉल्व करना होता है और सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम एक थर्ड एग्जांपल और ले रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। y = cos u, और u जो फंक्शन है वो है sin b, और v जो फंक्शन है वो है x² का। तो हम पहले क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव u से लेंगे। y हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो cos u है। तो cos का डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपको अपनी डेरिवेटिव वाली वीडियो में प्रॉपर्टी की डाल रखा है, वहाँ भी देखिए भी डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और sin का डेरिवेटिव cos होता है। अब हमने y का डेरिवेटिव u से ले लिया और u का डेरिवेटिव हमने v से ले लिया, और v किसका फंक्शन है, x का, और dv का फंक्शन किससे, डेरिवेटिव किससे लिया, वो 2x हो गया। हमें चाहिए क्या था, dy/dx। तो ये हो गया dy/du, du/dv, dv/dx। इसमें हमने तीनों की वैल्यू फिल कर दी। पहले हमने देखा u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है sin b। यहाँ पे मेरे पास u लिखा, वहाँ पे मैंने वैल्यू फिल कर दी, कितनी, sin v लिख दिया। और टोटल जो मेरी इक्वेशन है वो b और x में रह गई। आगे मेरे पास v किसका फंक्शन है, x का। यहाँ पे v लिखा हो, वहाँ पे मैंने x की वैल्यू फिल कर दी। तो टोटल अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें या ऐसे ही लिख दे, तो टोटल मेरा फंक्शन x की फॉर्म में आ गया, जो इसका डेरिवेटिव आ गया। जो ये चेन रूल है, इसको करने का डायरेक्ट मेथड भी होता है। अगर हम इस सम को चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर पेपर में जहाँ आपको लिख कर आ गया इसको बाय यूजिंग चेन रूल करिए, तो आपको ऐसे ही करना होगा। डायरेक्ट करना थोड़ा इससे इजी रहता है। जैसे यही फंक्शन था, उसको डायरेक्ट अगर हम लिखते वो बनता cos ऑफ, ब्रैकेट में आप लिखते थे sin b, और sin, उसका एंगल कितना होता है x, तो उसका डेरिवेटिव सीधा ही आ जाता। cos का डेरिवेटिव sin हो जाना था, और जो बीच में sin है उसका अगेन डेरिवेटिव कितना आ जाता, वो cos x² आ गया, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाना था, 2x हो जाना था। उसमें ऐसे जैसे आप पहले चेन रूल से 1-2 सम निकालोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो धीरे धीरे आप डायरेक्ट रूल को भी फॉलो करना शुरू कर दोगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, इससे हमें भी हौसला मिलता रहेगा और आपको भी समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भी कोई भी बच्चा हमारा मैथमेटिक्स से पीछे ना रहे। हमारा एम यही आप पूरा कर सकते हो अगर बार बार आप हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि हम चाहते हैं हर घर में मैथमेटिक्स की नॉलेज पहुँचे, हम इंडिया को आगे लेकर जा सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।